देखते हैं। इन गिवन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। साइड QP, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में साइड QP और साइड RQ, इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S तक और पॉइंट T तक। यानी QP साइड को और आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S तक, RQ साइड को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट T तक। इस तरह से इनको प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR, ये वाला एंगल, ये 135 डिग्री है, एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल PQT, ये वाला एंगल, ये 110 डिग्री है जैसा कि फिगर में गिवन है। फाइंड एंगल PRQ, हमको पता करना है इस एंगल की वैल्यू। फाइंड एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमको बताना है कि कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ट्रायंगल PQR, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और क्या है? एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री। और क्या गिवन है? एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी गिवन है, ये हमें गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल PRQ हमको फाइंड करना है। एंगल PRQ यानी ये वाला एंगल, एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हम देख रहे हैं कि इस फिगर में कि लाइन RQ को पॉइंट T तक प्रोड्यूस किया गया है, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। लाइन RQ T तक प्रोड्यूस की गई है, और इस तरह से लाइन TQR एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हम देख रहे हैं कि लाइन TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है तो इस लाइन के इस पॉइंट Q पे बनने वाले दो एंगल जो हमें दिख रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। इसको हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल से समझा था। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल इसको हम PQT लिख देते हैं। एंगल PQT हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल PQT प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये कैसे मालूम है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम से। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से है। एंगल PQT प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQT की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल PQT की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसी बात को फिर से लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपने देखा कि हमने एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है 70 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू 70 डिग्री आई, लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल 2। हमें एंगल फाइंड करना है एंगल PRQ फाइंड करना है, जिसको हमने यहाँ एंगल 2 से नेमिंग के रखी है। तो अब हम देखते हैं, ये जो लाइन है QP, ये लाइन QP लाइन यहाँ पे है QP। इस QP लाइन को पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जब ये लाइन QP को S तक प्रोड्यूस किया गया है तो SPQ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लाइन SPQ एक स्ट्रेट लाइन है। SPQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें कैसे मालूम? ये गिवन है क्वेश्चन में, SPQ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन QP है, ये पॉइंट S तक प्रोड्यूस की गई है। लाइन QP को S तक प्रोड्यूस किया गया है। इस तरह से एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है SPR। एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और अभी हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम से समझा है कि एक एक्सटीरियर एंगल अपने दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी ये वाला एंगल SPR, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। ये अभी हम लोगों ने एक थ्योरम से समझ लिया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल SPR इज अ एक्सटीरियर एंगल। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए SPR इक्वल टू एंगल एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से समझा है, ठीक है। एंगल SPR इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल SPR की वैल्यू इसमें दी हुई है 135 डिग्री,
35 डिग्री, और एंगल 3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 70 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 70 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस 70 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 2 के इक्वल होगा। या हम कह दें कि एंगल 2 इक्वल टू 135 में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, और एंगल 2 का नाम जो है PRQ है, एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि एंगल PRQ की वैल्यू बताइए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि आ रहा है 65 डिग्री। तो आपने सारी बातें समझ ली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।